सहकारी आवास समिति के तरफ से ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है और मैं श्री राम सहकारी आवास समिति का अध्यक्ष हूँ और आप जो है हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, फाउंडर भी रहे हैं, रविन्द्रनाथ बनर्जी और अध्यक्ष रहे। आप बनारस बार के भी अध्यक्ष रहे, मैं सेंट्रल बार का भी अध्यक्ष रहा हूँ। पैसा दिया गया है चौकी में, पूरा जो भी पैसा गया है जो भी तय हुआ, पूरा तय हुआ था, चेक दिया गया, फिर आरजीटीएस करने को कहा, आरजीटीएस किया गया। बुलाने का एक उद्देश्य ये था कि हमारे कॉलोनी में जो फाउंडर के समय एक बंसी नाम का लेबर था जो यहाँ काम करता था और वो किया है खाली करने के और लिए। पैसे का पूरा जिक्र है इसमें, कैसे कैसे पेमेंट उनको दिया गया है, पूरा इसमें जिक्र है। इतना साक्ष्य होते हुए भी प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रही है अभी तक। हाँ होता था उसमें वो अपना झोपड़ी बना के रहता था, फिर वो प्लाट अगर कोई प्लाट होल्डर खरीदता था, आवंटित होता था तो दूसरे में उसको शिफ्ट कर दिया जाता था। इस तरह करते करते ये लास्ट में कोविड के समय में वो उसको जो है एक प्लाट ये हुआ कि अब ये प्लाट खाली है, इसमें तुम रहो। पूरे परिवार को, लड़कों लड़कों को, औरतों को सबको बुला लिया, रहने लगा और उसकी डेथ हो गई। उसके डेथ के बाद चूंकि कोविड का पीरियड था तो हम लोगों ने डिस्टर्ब भी नहीं किया, रहते रहे। इस बीच में उन सबों ने टीन सेट बना लिया, 2-3 टीन सेट बना लिया। उसके बाद जब हम लोगों ने कहा कि भाई अब इस प्लाट को तुम खाली कर दो, तुमको दूसरी जगह दे रहे हैं, तो उन सबों ने जाने से इनकार कर दिया। मेरा नाम सवाजीत सिंह है, एडवोकेट हूँ, एक्स प्रेसिडेंट सेंट्रल बार हूँ। इस सोसाइटी का मैं अध्यक्ष हूँ और हमारी सोसाइटी का नाम श्री राम सहकारी आवास समिति लिमिटेड है। इस पे एक प्लाट पे ये जो है मुनीब, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, दूसरा एक राजकुमार, उसका भाई, उसकी पत्नी, उसकी माँ शीला देवी, ये सब कब्जा किए हुए हैं और टेम्परेरी शेड बना के सब कब्जा किए हुए हैं, जिसके एवज में हम लोगों ने एफआईआर किया कि खाली नहीं कर रहे हैं। एफआईआर पे चार्जशीट लग गई कोर्ट में। उसके बाद भी जब ये सब नहीं खाली किए तो फिर पुलिस और चंद मानिन लोगों ने कहा गरीब आदमी है, कुछ इनकी मदद कर दीजिए, आप लोग ये सब खाली कर देंगे। तो 14 लाख रुपया इन दोनों परिवारों को हम लोगों ने दिया। मांग के अनुसार जो मांगे, जितना पहले 12.5 बात हुई थी, फिर उन्होंने बढ़ा के 14 किया। 14 लाख रुपया उनके खातों में डाल दिया, जैसे जैसे उन्होंने बताया, उनके और उनके बच्चों के खातों में डाल दिया। वो पैसा लेने के बाद उन्होंने ये एग्रीमेंट तैयार किया और उन्होंने कहा कि हम खाली कर देंगे 2 तारीख तक, 2 मई को। और 2 मई बीतने के बाद आज तक उन्होंने खाली नहीं किया। उसके लिए फिर हम लोगों ने पुलिस के पास गए, पुलिस से कहा कि वो अपने वादे के मुताबिक खाली नहीं कर रहे हैं, जिस पे चौकी इंचार्ज आके इन लोगों से कहा कि भाई आप खाली कर दो, पैसा पा गए, किराया तक दिया। इन लोगों ने कहा कि हमारा बन जाएगा, जब जहाँ ज़मीन खरीदें बन जाएगा तब जाएंगे। हम लोगों ने कहा नहीं आप खाली कर दीजिए, तो ये बोले कि हमको 9 हज़ार रुपये के हिसाब से 2 महीने का किराया दे दीजिए तो हम लोग खाली कर देंगे। तो 18 हज़ार रुपया इन लोगों को किराया भी दिया गया कैश, तो कि आप अब अपना ले जाइए, वहाँ रखिए, वहाँ से अपना बनवाइए, जो करना है करिए। उसके बावजूद ये जब खाली नहीं किए, चौकी इंचार्ज आए, फिर नहीं हुआ, फिर हम लोग एसओ के पास गए, एसओ से कहा, एसओ ने कहा भाई जब पैसा ले लिए हो, बुलाया इनको कि पैसा ले लिए, सब कुछ कर लिए, तो खाली कर दो इनको, जाओ तुम अपने किराए के घर में। लेकिन उसके बाद ये सब आने के बाद कॉलोनी में घूम घूम के गाली गलौज करना, फंसा देंगे सबों को, SC ST एक्ट में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब चूँकि मैं इस कॉलोनी में नहीं रहता, मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन हमारे सचिव और ये पूर्व अध्यक्ष ये लोग रहते हैं, इन लोगों को इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है ये। तो इस का हाथ है या वो लोग जानबूझ के कर रहे हैं? हम देखिए, वो पुराना सातिर है, जो मुनीब है वो पुराना जो है असलहा तस्कर है। उसकी तस्करी में कई बार चालान हो चुकी है जौनपुर से, और उसके बाद वो जहर खुरानी में भी पकड़ा गया है रेलवे में। तो वो सातिर दिमाग का है,
तो हम कैसे माने कि किसी और का है या खुद उसका है। आप लोगों के साथ दे रही है। पुलिस ने जैसा कहा हम लोगों ने कर दिया, उनकी मदद कर दिया, सब कर दिया। अब पुलिस जो है कहते हैं तो पुलिस भी वही कहती है भाई हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बस यही है। उच्च अधिकारियों पे भी गए, सीओ तक गए हम लोग। अभी यही हो रहा है कि नहीं होगा तो फिर और आगे जाएंगे।